जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का आज के हमारे इस महत्वपूर्ण क्लास में। और देखिए आज का जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आज करंट अफेयर्स हम आपका कंटिन्यू कर दिया। करंट अफेयर तो कंटिन्यू है ही। कहना ये था कि बीच बीच में कटअप वगैरह, दरोगा का वैकेंसी, ये सब वीडियो डालना पड़ता है क्योंकि वो आपको भी जानकारी देना जरूरी होता है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि सर करंट अफेयर्स नहीं डाला है, तो फिर से आपका ये कर दिया है। तो आज का जो टॉपिक है, आप जानते हैं कि फोकस्ड ऑन बिहार दरोगा है। तो ये 1275 में तो नहीं आया है, लेकिन 2213 और 2446 में आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि हम 1275 को देखकर ही तैयारी करें, ये बिल्कुल गलत होगा। जो 2446 में आया है, 2213 में आया है, उसको भी तो हमको देख के चलना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्या, राज्य सरकार की योजनाएं। क्या है आपका, राज्य सरकार की योजनाएं। और आज का सबसे खुशी की बात यह है कि हम आपको ये जब आप याद करते होंगे तो इस राज्य का योजना उस राज्य में और उस राज्य का योजना इस राज्य में बुझा देते होंगे। लेकिन आज हम आपको ऐसा ट्रिक देंगे कि आपको किसी भी राज्य का योजना किसी भी राज्य में नहीं जाएगा। तो आप वीडियो को जब पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा। और एक ही राज्य के ज्यादातर योजना होते हैं, तो होता क्या है कि दो ही राज्य में मेरा बोर्ड फुल हो गया, तो इसको आगे भी लिख के हम आपको और राज्य को ऐड करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इस क्लास को। तो देखिए पहला जो मैंने राज्य लिया है, इधर आपका राज्य हो जाएगा, यहाँ पे आपका योजना का नाम हो जाएगा और यहाँ पे मुख्य बिंदु हो जाएगा कि इस योजना के अंदर कौन से लोग लाभान्वित होंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो पहला जो स्टेट लिए है वो मैंने लिया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का योजना है, देखिए डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना। क्या है, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना। अगर इसकी हम बात करें, देखिए इसमें क्या कहा गया, राज्य में स्वास्थ्य सुविधा सार्वभौमिक करने के लिए, मतलब इसमें यह कहा गया है, आप एक मिनट थोड़ा होल्ड कीजिएगा। इसमें क्या कहा गया, देखिए राज्य में स्वास्थ्य सुविधा सार्वभौमिक करने के लिए, मतलब कहा इसमें यह गया है कि राज्य के अंदर जितने भी स्वास्थ्य का सुविधा है वो सभी लोगों को समान रूप से मिले, यही इसके अंदर कहा गया है। तो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना मतलब समझ गए आप। नेक्स्ट जो योजना है वो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना, इसके तहत किया गया है कि राशि 15,000 से बढ़कर 25,000 किया गया है। मतलब ऐसे लड़कियां जिनकी अगर मान चलिए शादी के समय में उनको पैसा जो पहले 15,000 मिलता था वो 25,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला योजना आपका पंचामृत योजना। पंचामृत योजना की बात करते हैं जिसके तहत देखिए गन्ना की खेती में नई तकनीक की खोज, मतलब पंचामृत योजना में यह किया गया है कि गन्ना की खेती के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का खोज किया जाए, इसको लेकर पंचामृत योजना लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट योजना की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका नंद बाबा दूध मिशन योजना। आप वीडियो पे बने रहिए, हम आपको एक ही ट्रिक देंगे, सब याद हो जाएगा। नंद बाबा दूध मिशन योजना, इसके तहत क्या किया गया है, इसके तहत दूध उत्पादन बढ़ावा और उचित दाम पर बेचने के लिए, मतलब दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और दूध को उचित दाम पर बेचा जाए, इसके लिए योजना आया है नंद बाबा दूध मिशन योजना। नेक्स्ट है आपका कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना ये है दूध उत्पादन को बढ़ावा और किसान की आय को दुगना करने के लिए, मतलब दूध उत्पादन को बढ़ावा मिले और किसान की आय दुगना हो जाए, इसके लिए यह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो अगला है आपका बाल श्रमिक विद्या योजना। तो बाल श्रमिक विद्या योजना जो है यह 8 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, मतलब वर्ष के जो बच्चे हैं जो अनाथ हैं या श्रमिक बन गए हैं, वैसे बच्चों को स्कूली शिक्षा तक पहुंचाया जाए, स्कूली शिक्षा दिया जाए, इसके लिए बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च किया गया है। मतलब श्रमिक से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वैसे बच्चे जो कहीं ना कहीं अनाथ हो गए हैं या किसी मजबूरी से काम कर रहे हैं और मजबूरी की वजह से वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वैसे बच्चों को भी जोड़ना है हमें कि नहीं स्कूल आप करो, तो इसके लिए योजना लॉन्च किया गया है। तो ये सभी के सभी जो योजना है ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। तो इस योजना को आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि इस तरह से योजना तो बहुत सारा स्टेट का होगा, तो भैया रट्टा मारने के बाद तो सर हम भूल जाएंगे। तो इसका जुगाड़ और इसका ट्रिक मेरे पास है और इसी वजह से आप हमारा क्लास भी करते हैं और कहीं ना कहीं आपको इससे अच्छा भी लगता है। अब देखो हानि कुछ बातें का ये हो जाता है, अब धीरे धीरे अब थोड़ा थोड़ा कमियां खलती है। कमियां क्या खलती है कि यहाँ पे देखिए 2 ही स्टेट हम हटा पाए और लिखने में भी बहुत ज्यादा समय लगता है, एक स्टेट 2 स्टेट। अब यही पे स्मार्ट बोर्ड होता तो 2800 स्टेट का एक बार मिले तो पूरा रगड़ के आपको पढ़ा देते। तो कोई नहीं, जब तक के ये है तब तक के यही सब कुछ है। आप लोगों के अगर दुआ होगा
तो स्मार्ट बोर्ड भी हो जाएगा, जिससे कि आपको काफी अच्छे तरीका से हम आपको बता पाएंगे और ट्रिक भी हम आपको लिख देंगे स्मार्ट बोर्ड के अंदर, जिससे कि आपको ट्रिक भी दिखेगा। तो चलिए इसकी ट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो इसका ट्रिक क्या है वो हम समझते हैं। तो इसका ट्रिक आप लिखिएगा अपने कॉपी में। देखिए पांच कन्या मिलकर नंदी बाबा को दूध पिलाया। क्या आपका याद रखिएगा, देखो ट्रिक भी हम ऐसा बनाते हैं कि एक स्टोरी टाइप का होता है, जिससे कि आपको दिमाग में रहे, ये नहीं कि कमच लबच ऐसा बना दिए तो याद नहीं रहेगा। 5 कन्या मिलकर नंदी बाबा को दूध पिलाया। उत्तर प्रदेश की 5 कन्या मिलकर नंदी बाबा को दूध पिलाया, यही इसका ट्रिक है। और नंदी बाबा को दूध पिलाया क्योंकि नंदी बाबा बहुत कमजोर हो गए थे, वो डॉक्टरी इलाज में चले गए थे, समझे। तो वो डॉक्टरी इलाज में चले गए थे, इसलिए उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, मतलब उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था नंदी बाबा का, इसलिए दूध पिलाया। तो स्वास्थ्य खराब होने के बाद डॉक्टरी के ना पास जाएगा। तो आपको याद हो गया पहला कि डॉक्टर क्लिनिक योजना उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कितना कन्या मिलकर, 5 कन्या। तो आप देखो ये कन्या से याद हुआ कि नहीं, पाला कन्या। ध्यान से देखिए वीडियो को, आपको समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बता दें। ये कन्या हो गया, कन्या से कन्या आपको याद हो गया। उसके बाद आपका क्या है, 5 है, क्या है 5 से देखो पंचामृत योजना किसका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। उसके बाद देखो नंदी बाबा है आपका, क्या है नंदी बाबा। नंदी बाबा से नंद बाबा दूध मिशन योजना हो जाएगा। और क्या पिलाई, दूध पिलाई, तो दूध मिशन योजना हो जाएगा। उसके बाद देखो नंदनी और नंदी, ये दोनों अगर आ जाए तो समझिएगा नंदनी और नंदी दोनों का उत्तर प्रदेश ही है। उसके बाद देखिए आपका क्या है, बाल श्रमिक विद्या योजना। तो अगर हम बात करते हैं 5 कन्या जो होगी वो पढ़ने वाली होंगी कि नहीं होंगी, पढ़ने वाली होंगी, वो विद्या वाली। तो ये विद्या, तो इस तरीका से आपको सभी के सभी याद हो गए। और इनको दूध क्यों पिलाया था, तो दूध इसलिए पिलाया था क्योंकि ये कमजोर हो गए थे, तो इनका डॉक्टरी इलाज भी चल रहा था, इसी वजह से आपका ऐसा हुआ। तो 1 मिनट, आपका बीच में मोबाइल डोल जाता है, तो इसी वजह से ऐसा हुआ। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, तो समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आप इस ट्रिक से पूरे योजना को याद कर सकते हैं। बस 2 चीजें इसमें ध्यान रखिएगा कि जितनी बच्चियां थी वो बाल थी, मतलब छोटी थी। उसके बाद ये था कि जो नंदी बाबा को इसलिए दूध पिलाई थी कि नंदी बाबा डॉक्टर क्या भर्ती थे, उनका स्वास्थ्य खराब था। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये उत्तर प्रदेश का ट्रिक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश पर, और आपको ट्रिक कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला आपका लाडली बहन योजना। ये देखिए क्यों चलाया गया, ये गरीब बहनों को 1000 रुपया प्रति माह आर्थिक सहायता के लिए, मतलब वैसे जो मतलब बहनें हैं हमारी जिनका मान चले आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उनको 1000 रुपया दिया जाएगा, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, इसलिए चलाया गया लाडली बहन योजना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका लाडली लक्ष्मी योजना। ये क्यों चलाया गया, तो ये चलाया लड़की को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए। मतलब कुछ लड़कियां पढ़ने में काफी ब्रिलियंट होती है लेकिन आर्थिक स्थिति से आगे बढ़ नहीं पाती है, तो उनको MBBS करना है, उनको डॉक्टरी का पढ़ाई, इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना है, या उनको साइंटिस्ट बनना है, बहुत ऊपर का पढ़ाई करना है, तो उसके लिए उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए ये योजना चलाया गया कि आपके अंदर वो प्रतिभा है तो सरकार आपको लाडली लक्ष्मी योजना के तहत मदद करेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है आपका मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मतलब मुख्यमंत्री को कहा गया कि भैया तुम सीखो भी और कमाओ भी। इस योजना के तहत क्या किया गया, तो वैसे लोग जो बेरोजगार है 18 से 29 वर्ष के लोग, इन युवाओं को 8 से 10,000 रुपया मतलब प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब प्रशिक्षण के लिए आपको 8 से 10,000 रुपया दिया जा रहा है। आप एक काम कीजिए, आप तो बेरोजगार हैं, आप पढ़े लिखे उतना नहीं है, तो एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए कि मोबाइल बनाने का सीख लीजिए, कंप्यूटर बनाने का सीख लीजिए। आप वो ऐसा रोजगार 8 से 10,000 रुपया में सीख लीजिए किसी को पैसा देके, जिससे कि आप एक खुद का रोजगार कर सके, इसलिए पैसा दिया जाएगा युवाओं को। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी पहल है। अगली अगर हम बात करते हैं तो यह मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो इसमें देखिए 3 HP का जो कृषि पंच के मतलब 3 HP का मतलब कृषि 3 HP मतलब 3 हॉर्स पावर का कृषि पंप मतलब देखिए आपका इसमें 3 HP का मोटर दिया जाएगा किसानों को खेती करने के लिए, जिससे कि किसानों को मदद मिले। तो ये भी कहीं ना कहीं काफी अच्छा योजना है कि 3 HP का मोटर लीजिए। 3 HP का मोटर मान के चलिए मार्केट में आप लेने जाइएगा तो कहीं ना कहीं 25-30 हजार रुपया के अप्रॉक्स में पड़ेगा। ऐसे हम इसका रेट कंफर्म नहीं जानते, लेकिन उतना अप्रॉक्स में पड़ेगा, हमको पता नहीं कितना पड़ेगा, ये नहीं क्या पड़ेगा सर इतना नहीं इतना पड़ेगा, तो हमें बता दें कि 3 HP का मोटर मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि
आपका क्या है मॉब लिचिंग, क्या है आपका मॉब लिचिंग प्रतिकार योजना। देखो आप मॉब लिचिंग का मतलब थोड़ा समझिए। मॉब लिचिंग का मतलब होता क्या है, भीड़ हत्या होता है इसका मतलब। कभी कभी आप देखते होंगे कि इसका शिकार निर्दोष व्यक्ति भी हो जाता है। ये शिकार कैसे होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। शिकार की अगर हम बात करते हैं तो इसका शिकार ऐसे लोग हो जाते हैं जो मान के चलिए किसी गांव में ना चोटी कटवा का हल्ला है कि आता है और चोटी काट के ले जाता है, वो आदमी मर जाता है, ऐसा हल्ला है। तो हुआ क्या कि मान के चलिए कि हमारे गांव में समझिए हल्ला है, और एक दिन का बात ये हुआ कि हमारे ससुर जी आ गए हमारे घर पे। तो हुआ क्या कि उनको आने में बहुत लेट हो गया। ऐसे हमारा ससुर जी अभी नहीं है, आने वाला समय में होंगे। तो वो आए बाहर से और उनको ये पता नहीं था कि इसके गांव में हल्ला इस चीज का कि चोटी कटवा रहा। अब वो आए, आते आते उनको 12 रात बज गया। अब 12 रात बज गया तो वो हमारे घर पर आने में कुछ दूर तक पैदल चले, और जब पैदल चले तो बहुत बड़का वो बैग ले लेते, झोरा बोरा ले लेते। अब उनको गांव वाला देख लिया, और गांव वाला देख लिया तो गांव में हरहोर मच गया कि पकड़ा गया चोटी कटवा, ये चोटी कटवा। पकड़ लिया उनको, अब पकड़ के निम्न से पूछ काछ दिया। इतना पूछा कि बेचारे पूछाते पूछाते क्या हो गया कि उनका मृत्यु हो गया। समझे, हमारे ससुर जी का श्री राम नाम सत्य हो गया। अब क्या हुआ, अब भोरे भोरे हम लोगों को पता चला, और जब पता चला तो हम लोग देखने गए। तो हम अपने सर को पीटने लगे, अरे ससुरा, ये तो हमारे पत्नी के मतलब पत्नी के पापा मारे गए। अब हम देखिए हम टेंशन में आ गए, हमारी पत्नी रोने लगी। अब क्या हुआ कि हम और इसका पता किए। अब गांव वालों को ये पता चला कि अरे भैया ये तो था ही नहीं, मतलब चोटी कटवाई तो फलानमा का ससुर था, हम लोग गलत आदमी को मार दिए, है कि नहीं। इसमें क्या हुआ कि जो दोषी व्यक्ति था, जो एक्चुअल में चोटी काटने वाला था, वो व्यक्ति नहीं पकड़ाया, और इसमें पकड़ा कौन गया, निर्दोष व्यक्ति जो हमारे ससुर जी थे। तो इससे आपको यही सारांश निकला कि कहीं ना कहीं इसमें निर्दोष व्यक्ति का हत्या हो गया, और ये जो हत्या हुआ किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि उस गांव के सारे व्यक्ति ने मिलकर मार दिया। तो जब किसी एक निर्दोष व्यक्ति का बहुत लोगों के द्वारा समूह में मिलकर हत्या कर दिया जाता है तो उसे ही हम बोलते हैं मॉब लिचिंग। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो ये मॉब लिचिंग जो है ये प्रतिकार योजना के लिए इस घटना से मृत व्यक्ति को 10 लाख रुपया का राशि दिया जाएगा। तो अगर हम एमपी का व्यक्ति होते, तो अगर हमारे ससुर के साथ ये घटना होता तो ये हम बाद में अपने पत्नी को बोलते कि टेंशन नहीं लो तुम, 10 लाख रुपया तुमको मिलेगा रे बाबू, तुम्हारा बाबू गया है 10 लाख रुपया देके गया है, ऐसा हम उसको बोलते। आगे अगर हम बात करते हैं अगला है आपका क्या, ई स्कूटी योजना। ई स्कूटी योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, अधिक अंक प्रदान करने वाली एक छात्रा को स्कूटी प्रदान किया जाएगा। मतलब देखिए किसी कॉलेज के अंदर मैट्रिक के परीक्षा में, इंटर के परीक्षा में या बीएससी के परीक्षा में, किसी मतलब सरकारी एग्जाम के परीक्षा में कोई एक लड़की अगर बहुत ज्यादा अंक लाती है तो उसको ये एक स्कूटी प्रदान करेगी। कौन सरकार, तो मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा, तो 18 वर्ष से के कम उम्र के बाद अनाथ बच्चों को 5,000 रुपया का राशि प्रतिमाह दिया जाएगा। मतलब इसके तहत ये किया गया है कि 18 वर्ष के बाद जो बच्चे हैं, अगर मान चलिए उनके माता पिता कोई अगर धरती पर नहीं रहे किसी कारण से, जैसे मान लीजिए आप कहेगा सर ऐसा कैसे हो जाएगा, तो आप कार एक्सीडेंट में कहीं उनके माता पिता मर गए, कहीं बाइक एक्सीडेंट पे मर गए, या कहीं पे मार्केट गए उनका मृत्यु हो गया, या सपोज मान लीजिए कि कोरोना जैसे वायरस आ गया तो कई के माता पिता को खत्म कर दिया, तो 18 वर्ष के बच्चा तो ऐसा अनाथ हो जाएगा। तो इन बच्चों को 5,000 रुपया की राशि प्रतिमाह दिया जाएगा उनको सर्वाइव करने के लिए। इसलिए ये योजना एमपी सरकार ने लॉन्च किया है। तो आशा करते हैं कि इस योजना को और योजना से होने वाले लाभ को आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं आप इसका ट्रिक का। आप सर आप ट्रिक बताइए ना क्या है, तो हम बताते हैं। ट्रिक इसका ये है कि देखिए ए मेरी लाडली बहन, आप लिखिएगा, आप भी लिखिएगा, इन्हें क्या फिरोपंथी दिखाइएगा। ए मेरी लाडली बहन स्कूटी सीखो, क्या आपका स्कूटी सीखो लीची खाकर, क्या खाकर, लीची खाकर। तो इसको आप याद रखिएगा, ए मेरी लाडली बहन स्कूटी सीखो लीची खाकर। अब देखो आपका सब क्लियर हो जाएगा। देखिए लाडली बहन बोल रहा है, तो लाडली बहन किसका, मध्य प्रदेश सरकार का। उसके बाद देखिए ए मेरी लाडली बहन, तो देखिए लाडली बहन क्या, लाडली से लाडली आप दोनों पकड़ लीजिएगा एमपी का। उसके बाद क्या बोला है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ। तो आप देखो यहाँ क्या बोल रहा है सीखने के लिए, यहाँ देखो सीखो है, तो सीखो से आपका क्या हो जाएगा, सीखो और कमाओ मुख्यमंत्री। उसके बाद क्या बोला है, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। तो ए मेरी लाडली बहन, मेरी से आप याद रख सकते हो थोड़ा, मेरी मैत्री, तो मेरी से याद रख सकते हो मित्र के। उसका देखिए
क्या खाओ, लीची खाओ, क्या खाओ, लीची। तो लीची से आपका क्या हो जाएगा, मॉब लिचिंग होगा कि नहीं होगा, मॉब लिचिंग। और उसके बाद क्या सीखो, तो भैया तुम स्कूटी सीखो। तो देखिए ई स्कूटी योजना किसका हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार का। और उसके बाद मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। तो बाल आशीर्वाद योजना जब इतना आपकी बहन कर लेगी तो आपके पापा उसको आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे, कहो खुश रहो बबुआ, बहुते कमाल कैलो, अब स्कूटी सीख गई, अब तोरा के यहाँ से लंदन भेज देंगे। समझ में आ नहीं आ गया। तो ये मेरी लाडली बहन स्कूटी सीखो मतलब लीची खाकर, और जब वो सीख जाएगी तो आपके पिताजी बहुत खुश होंगे, क्या देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो इस तरह से सारा का सारा आपको इस ट्रिक में आ जाता है। तो इस वजह से आप पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को आशा करते हैं कि आपको याद हुआ होगा, और आप इसका कॉपी में लिख लीजिएगा ट्रिक, और बाकी हम आपको टाइम देते हैं 720 पीसी क्वालिटी करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, अगर वीडियो मतलब 15 मिनट का हो गया होगा या 15 मिनट प्लस का, तो इतना ही 2 राज्य का रहने देंगे। अगर नहीं हुआ होगा तो अभी हम और लिखेंगे और आपको आगे समझाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए वीडियो 16 मिनट का हो गया, क्योंकि एक ही राज्य का इतना इतना होता है, तो इस वजह से लेट लग जाता है और हमको समझाना भी पड़ता है। अब आएंगे या कहेंगे हाँ ई डिजिटल योजना, मुख्यमंत्री योजना, ऐसे पढ़ाएंगे तो चल गया, ऊपर से दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो आशा करते हैं कि हमारा ये प्रयास और हमारा ये क्लास दोनों आपको अच्छा लगा होगा, और आपको कैसा लगा ये कमेंट में करके बताइएगा। हम 2 से 3 वीडियो के अंदर अंदर इस पूरे राज्यों को हम सेलेक्ट देंगे जितना भी है। तो आप कंटिन्यू बने रहिए और आप ये ट्रिक से ही याद कीजिएगा, बाकी और चीजों से याद करने का जरूरत नहीं है। देखिए आपको हम बताते हैं खास बात, हमारे जो पढ़ाए हुए दरोगा के लड़के थे वो 14 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन क्यों सही किए, इसी वजह से वो सही किए। आप जो हमारा क्लास नहीं किए वो ऐसा रट्टा मार के जाएंगे, ई में का ओ में घुसा देंगे, ओ में का ई में घुसा देंगे, तो कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलती करेंगे। लेकिन जो लड़के ये पढ़े, आप दिल से बताइएगा, अगर आपने ये पढ़ा तो आप बताओ कि आप गलत कर पाओगे। अगर आ गया इसमें से आया, इसमें से आ गया, तो अरे फटाक से लिखो, रे लाडली बहन स्कूटी चढ़ेगी, लिखो लिखो क्या है, और तुरंत मार दीजिएगा खटाक देना। अगर उत्तर प्रदेश से आएगा तुरंत ट्रिक लीजिएगा, मार दीजिएगा, है कि नहीं। तो इसी वजह से आपका नंबर ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स हम सही करवाते हैं, और जीके में भी हम आपको करवाएंगे, उसका भी लाएंगे बीच बीच में। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, बस हमारे चैनल पे बने रहिए और दोस्तों को जरिए, जिससे हमारा एनर्जी मिलेगा, और अपना प्यारा सा कमेंट कीजिए जिससे कि हमको और एनर्जी मिलेगा आपके लिए वीडियो बनाने का। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे फिर से अगली क्लास में।